प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा, इस ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला की इस ई व्याख्यान की श्रृंखला में आज मैं नए ई कंटेंट के साथ में, ई लेक्चर के साथ में आपसे बात करूंगा। इससे पहले के ई व्याख्यान में हमने बसोली शैली के चित्रों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला था कि बसोली शैली इतने छोटे से क्षेत्र में होने के बावजूद भी क्यों भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला, भारतीय चित्रकला की लघु चित्र शैलियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो विभिन्न चित्रों के माध्यम से भी हमने इस पिछले ई व्याख्यान में हमने अध्ययन किया था। मैंने कुछ पेंटिंग की स्लाइड्स भी बताई थी। आशा है कि आपको ये ई कंटेंट, पिछले वाला ई कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। और भारतीय लघु चित्रण परंपरा में हम इसके पूर्व के ई व्याख्यान में कांगड़ा से पूर्व चित्र शैली के बारे में भी हमने पढ़ा कि कांगड़ा जो शैली है उसके पूर्व पीठिका क्या रही है, वो किस प्रकार से कांगड़ा शैली से पूर्व किस प्रकार से कला में परिवर्तन कुछ होते गए, और कांगड़ा की जो क्षेत्रीयतावाद है, जो घाटियों की, जो पर्वतों की श्रेणियां हैं, उससे कलाकार किस प्रकार से प्रकृति से प्रेरणा लेकर कार्य किया इन्होंने, और किस प्रकार से कांगड़ा जो शैली है उससे पहले की शैलियों में परिवर्तन होते गए, और एक नवीन शैली जो कांगड़ा चित्र शैली है वो हमारे सामने आई। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा जो एक व्याख्यान का जो विषय है वो है कांगड़ा चित्र शैली। और कांगड़ा चित्र शैली स्वयं एक प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं, मैथुन दृश्यों, राग रागिनियों का सौम्य लावण्य युक्त चित्रांकन यहाँ के केंद्र की प्रमुख विशेषताएं रही है। और एकांत वातावरण, जो मैंने इसकी पूर्व पट्टिका में बताया था कि इसका एकांत वातावरण, शांत वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ के कलाकारों की प्रमुख प्रेरणा का स्रोत रहा है अंकन करने का, तो वो महत्वपूर्ण है। वैसे अभी तक जो हमें कांगड़ा शैली के बारे में बहुत कम ही ज्ञात है, ऐतिहासिकता के बारे में, पूर्व प्राचीनता के बारे में। लेकिन जब इसके शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई तब वहाँ अनेक सामंतों का, ठाकुरों का इस प्रकार शासन था, और वहाँ पे कुछ कुरीतियाँ भी थी। और आसपास के जो शासक थे वो अपने शासन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के संघर्ष मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में कांगड़ा क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ के जो प्राचीनतम राजवंश है उसमें कटोच राजवंश का प्राचीनतम राजवंश कटोच राजवंश है, जिसका मूल स्थान कांगड़ा है। ये जो कटोच राजवंश है ये भारतीय नहीं अपितु विश्व के सर्वाधिक प्राचीन राजवंशों में से एक है। और जो कटोच राजवंश के शासकों में राजा घमंड सिंह एक महत्वाकांक्षी राजा था, और उसने कटोच राजवंश के पराक्रम को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। और इनके काल में गगनचुंबी दुर्ग, विहार आदि निर्माण कराया गया है, जो चित्रकला के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आगे है राजा घमंड सिंह के उत्तराधिकारियों में राजा संसार चंद, बहुत महत्वपूर्ण ये हम बात कर रहे हैं।
और मात्र 10 वर्ष की आयु में ही ये गद्दी पर बैठे थे, जो कांगड़ा के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित हुए। और संसार चंद का जो जन्म है वो कांगड़ा जिले के पालमपुर तहसील के लांबा नामक गांव में हुआ। और अपने पूर्ववर्ती राजाओं के पहले के शासकों में राजा संसार चंद्र एक कुशल राजनीतिक, साहित्य प्रेमी, संगीत मर्मज्ञ, महान योद्धा एवं कला प्रणेता थे, जिन्हें बाल्यकाल से ही चित्र पसंद थे, चित्रकारी को प्रश्रय देना पसंद था। और उसी समय राज्य, जो पड़ोसी राज्य है गुलेर, वहाँ पे उच्च श्रेणी के कलाकार कार्य कर रहे थे। और राजा संसार चंद के काल में कांगड़ा चित्रशैली का बहुत अच्छा विकास हुआ। और ऐसे राजा संसार चंद के चित्रकला के कलाकारों के प्राप्त जो उल्लेख हैं उसमें से प्राप्त होता है कि संसार चंद उनके कार्यों को प्रतिदिन निरीक्षण करता था और उन्हें कलाकारों को उचित सुझाव भी देता था। और राजा संसार चंद कलापारगी एवं गुणी होने के कारण उन्हें हातिम व उदारता में उन्हें रुस्तम कहकर पुकारा जाता था। और कांगड़ा के इतिहास में सन 1786 से 1805 तक का जो समय है वो स्वर्णिम युग रहा है। इस समय काफ़ी संख्या में स्वर्णकार, कर्मकार, सूत काटने वाले आदि कलाकारों ने राज्याश्रय प्राप्त कर अपने कला कार्य किए। और सन 1820 में प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री मूरकाफ्ट ने आलमपुर में राजा संसार चंद से भेंट की। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि राजा संसार चंद को चित्रकारी का बड़ा शौक था। इनके दरबार में अनेक चित्रकार कार्य कर रहे थे और उनके पास चित्रों का बड़ा संग्रह था, जिसमें कृष्ण और बलराम की पराक्रम लीला, अर्जुन के वीरतापूर्ण कार्य है और महाभारत के विभिन्न संदर्भ भी हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही उनके पड़ोसी राज्यों के पूर्वजों के व्यक्ति चित्रों का भी उनके पास उस समय संग्रह था। राजा संसार चंद जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी और कृष्ण भक्त थे। और चित्रकारों ने राजा संसार चंद्र के शासनकाल में अपने आप को चित्रण के लिए अनुकूल समझा और अनेक चित्रों का, अपने मन के भावों का, चित्रों का बड़ी कुशलता से कार्य किया। और कृष्ण संबंधी जो चित्र इस काल में बने हैं वो देश विदेश के संग्रहालयों में और निजी और व्यक्तिगत, राजकीय और निजी व्यक्तिगत संग्रहालयों में हमें देखने को मिलते हैं। इस समय केशवदास द्वारा लिखित रसिक प्रिया, कवि प्रिया एवं नल दमयंती की प्रणय कथा का भी चित्रण हुआ है। और जयदेव कृत गीत गोविंद, बिहारी सत्सई के विभिन्न दृश्यों का भी नयनाभिराम अंकन हुआ है। कांगड़ा चित्रशैली के चित्रों में अभिभूत होकर प्रसिद्ध कला विद्वान आनंद कुमार स्वामी ने लिखा है कि जो स्थान चीनी कला में प्रकृति दृश्य को प्राप्त हुआ, वही अंकन प्रेम चित्रण में एक उपलब्धि कांगड़ा की बन गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा कांगड़ा चित्रशैली के बारे में कुछ बातें थी। अब कांगड़ा चित्रशैली की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। सन 1765 तथा 1500 से 1775 के मध्य बने चित्रों में इन दोनों शैलियों का समन्वय देखा जाता है, जो कि दोनों शैलियाँ मतलब कांगड़ा पूर्व से चित्रशैली और कांगड़ा चित्रशैली। और राजा संसार चंद के समय कांगड़ा की जो उन्नति हुई, उसकी ख्याति के कारण अनेक स्थानों पर इस शैली का अनुकरण हुआ और दूसरी शैलियाँ भी कांगड़ा से प्रभावित होती कार्य बनती गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, कांगड़ा चित्रशैली की निम्न विशेषताएं हैं। कांगड़ा चित्रशैली दृश्य प्रधान तथा रोमांटिक है। ये पूछा जा सकता है, वो पूछते हैं। दृश्य प्रधान
तथा रोमांटिक है, जिसमें आकृतियों में अंग भंगिमाओं एवं हस्त मुद्राओं का सजीव एवं गतिपूर्ण रेखांकन है। स्त्री आकृतियों में अद्वितीय सौंदर्य, शालीनता और संयम प्रदर्शित है। नारी आकृतियों में लंबी पतली भवें, चमकीली आंखें, अंडाकार भरे हुए चेहरे, पतली कमर, पतली पतली उंगलियां, लहराते हुए बाल चित्रित है। कांगड़ा चित्रशैली के कलाकारों ने पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त ऐतिहासिक प्रेम, श्रृंगारत, नायिका नायिका, युद्ध, आखेट, रतिक्रिया, राजदरबार, सामान्य जनजीवन, तीज त्योहारों के अतिरिक्त अनेकों व्यक्ति चित्रों का निर्माण किया। चित्रकारों ने राधा कृष्ण का अंकन राजस्थानी कलाकारों की तरह भौतिक शारीरिक लावण्य न मानकर शरीर, आत्मा एवं परमात्मा का स्वरूप निष्पादित किया। और कांगड़ा नेक्स्ट है, कांगड़ा की चित्रकृतियों में इंद्रधनुषी रंगों तथा अमिश्रित रंगों का सुंदर समन्वय हुआ है, जैसे लाल, पीले, नीले और इनकी विभिन्न प्रकार की तानों का प्रयोग हुआ है। कुछ अपूर्ण चित्रों पर रंगों के नाम भी लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, कांगड़ा चित्र के शैली के जो चित्र हैं अपेक्षाकृत छोटे आकार में बने हैं। चित्रों को भूरे सियालकोट कागज पर चित्रित किया गया है। वसली बनाने के लिए कागज की अनेक परतों को चिपकाकर तैयार किया जाता था। चित्रों के चारों ओर पतले पतले हाशिए बनाए दिए जाते थे, जिसमें लाल, नारंगी आदि रंगों को सपाट भरा जाता था। कहीं कहीं हाशियों में छींटदार सज्जा भी की गई है। कांगड़ा के चित्रों में प्राकृतिक तत्वों के अंकन को विशेष ध्यान दिया गया है और चित्रों की पृष्ठभूमि को मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के द्वारा संजोया गया है। और फूलों से लदे पेड़, घास से घिरे मैदान, छोटी बड़ी पहाड़ियाँ, आम, पीपल, जामुन, शीशम, ढाक, केला, पलाश आदि पेड़ पौधों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। प्रेमी प्रेमिका के चित्रों में वृक्षों पर लिपटी हुई पुष्पित लतिकाओं को संयोग के रूप में प्रदर्शित किया गया, अंकित किया गया है। नेक्स्ट है, कांगड़ा के चित्रों में भवनों का अंकन भव्य एवं कलापूर्ण है। सफ़ेद संगमरमरी भवन, जिसके स्तंभों पर सुंदर आलेखन प्राप्त हुए हैं। मीनारों पर अधिकांशतः गुंबद तथा छज्जों में जालियां उकेरी गई है। मेहराबदार बरामदे, फूलदान तथा सजावटी अलंकरण युक्त ताकू का चित्रण दिखाई देता है। कांगड़ा चित्रशैली के चित्रों में दरवाजों पर सुंदर अंकन, अलंकृत पर्दे तथा फर्श पर सुंदर कालीन बने हुए हैं। कांगड़ा चित्रशैली की रेखा चित्रकला अपनी उत्कृष्ट सीमा को पहुंच गई है और मुगल परंपरा में दीक्षित चित्रकारों ने कुशलतापूर्वक शैली में प्रवाहमयी रेखाओं से चित्रों का निर्माण किया है। इस शैली में रेखाओं के अभूतपूर्व सौंदर्य को देखते हुए कई कला विद्वानों ने इस शैली को रंगीन रेखा चित्रों की शैली भी कहा है। तालाब या नदी में बहते पानी को दर्शाने के लिए लहरदार रेखाओं का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार बरसात की बौछार को सीधे या टेढ़ी रेखाओं से बनाया गया है। बरसाती बादलों के बीच चमकती बिजली को सफ़ेद या पीले रंग की रेखाओं से बनाया गया है। कांगड़ा शैली की इन सभी विशेषताओं से अभिभूत होकर कई कला विद्वानों एवं कला मर्मज्ञों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें लॉरेंस बिनियन ने यूनान और जापान के सर्वोच्च चित्रांकन के साथ कांगड़ा की तुलना करते हुए इसमें उतनी ही मिठास बते जितने की ब्रिटेन के बेलेट जो कवि हैं उनकी कविता। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कांगड़ा चित्रशैली के बारे में पढ़ा। हमने कांगड़ा चित्रशैली की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। तो आप निस्संदेह आप इनसे जुड़े रहें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती है। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से आपको समझा पाएँ, चित्रों के माध्यम से बता पाएँ कि किस चित्रशैली की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो आशा ये नहीं विश्वास है कि आप इन व्याख्यानों को बड़े गंभीर भाव से पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इन PDF नोट्स को आप प्रिंट निकाल के देख रहे होंगे। रंगीन चित्रों के द्वारा मैंने इन नोट्स को सजाया है, बनाया है, संकलित किया है और आपके सामने ये मैं थोड़ा इसको अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आप अपने असाइनमेंट भी अपने समय समय पर तैयार करते रहें।
जो कभी भी आपसे मांगे जा सकते हैं। इसी आशा के साथ धन्यवाद।